इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है, विद्युत रसायन। पहले बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से सीखेंगे, फिर जो मैं लॉजिक बताऊंगा उससे फास्ट आपका काम हो जाएगा। हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिले और उसका एक्वस सॉल्यूशन दे दे, तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि एनोड और कैथोड पे कौन जाएगा। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, मैंने लिखा विसर्जन विभव। अब आधा घंटा आप बस इधर ध्यान देना, मैं क्या सिखाने जा रहा हूं। ओके, मैंने लिखा यहां पर डिस्चार्ज पोटेंशियल, विसर्जन विभव। कोई भी आयन है, उसका वो पोटेंशियल, वो मिनिमम पोटेंशियल जिससे वो किसी इलेक्ट्रोड पे जाकर डिस्चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्लियर? मैंने कहा किसी आयन, चाहे वो धनायन है चाहे ऋणायन है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ठीक है, किसी भी आयन बोलो का वह न्यूनतम, मैंने कहा विभव, क्लियर, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, पोटेंशियल जिससे वह किसी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब एनोड हो कैथोड हो, पॉजिटिव होगा तो दौड़ के जाएगा कैथोड के पास, और नेगेटिव होगा तो दौड़ के जाएगा एनोड के पास, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड, बोलो मैंने कहा यहां पर कैथोड या एनोड, ठीक है, एनोड पर जाकर, पर जाकर, ठीक है, बोलो मैंने कहा विसर्जित, ठीक है, बोलो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होता है, क्लियर, होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे, उसका विसर्जन विभव, ठीक है, विसर्जन विभव मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, कहते हैं। जैसे मैंने ये बात बताई तो हमें एक बात समझ में आई कि किसी की भी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी है, वो डिस्चार्ज पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आए बोलो, क्योंकि जितना ये कम होगा उतनी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने कहा विसर्जित, बोलो होने की क्षमता, बोलो किसी भी आयन की विसर्जन विभव की क्या होती है, बोलो विसर्जन विभव के क्या होती है, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में? मैंने कहा डिसचार्जिंग कैपेसिटी, बोलो कैपेसिटी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज, बोलो डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे दो पॉजिटिव आयन मिले और मुझे सोचना है कि इसको में से मुझे किसको कैथोड पे भेजना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज पोटेंशियल दोनों में से किसका कम है, तो मेरा काम सेकंडों में हो जाएगा। बात समझ में आए? तो इसका मतलब हुआ कि पहले हमें सारे आयन की डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है वो पता होना चाहिए, तो ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा, बोलो। तो आपको मैंने कहा यहां पर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, मैंने कहा डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। ओके, पहले बिल्कुल जैसा केमिस्ट्री कहता है, साइंटिफिक तरीका कहता है, वो बता रहा हूं। फिर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा उससे काम करेंगे, बट ओरिजिनल तरीका हमेशा आना जरूरी है, क्लियर, क्योंकि उससे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं, क्लियर। बोलो मैंने कहा यहां पर विसर्जन विभव, ठीक है, विभव का क्रम, ओके, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर किसका बता रहा हूं, आयंस का बता रहा हूं, क्लियर। मैंने लिखा यहां पर लिथियम, ठीक है, प्लस
ये यूं चल रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, कैसे चल रहा हूं मैं बोलो? यूं चल रहा हूं। क्लियर? ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके ओके ओके, ये मैंने किया। और मैं क्या बता रहा हूं आपको, जब मैं इधर से इधर आता हूं तो बोलो क्या होता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलो क्या होता है? डिक्रीज होता है। विसर्जन विभव क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका मतलब हुआ कोई भी दो पॉजिटिव हो, कोई भी दो नेगेटिव हो, मैं पता कर पाऊंगा? बोलो क्लियर? अच्छा, मैंने कहा डिस्चार्ज पोटेंशियल घटता है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्जिंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। बात समझ में आए? बोलो। मैंने कहा इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोडों पर बोलो, मैंने कहा डिस्चार्ज होने की होने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति क्या होती है? बोलो इंक्रीज होती है। पहले बात समझ में आई? बोलो। अब जैसे मैंने ये आपको चीज बता दी, ओके, कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और किसका ज्यादा है। अब अपन लेते हैं एक क्वेश्चन। ये सारी कहानी मैंने किसके लिए बताई? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बोलो आपसे मैं कहूं यदि NaCl, ठीक है, यदि बोलो आपको कहा जाए कि जलीय NaCl विलयन, ठीक है, विलयन के विद्युत अपघटन पर क्रम से एनोड तथा कैथोड, ठीक है, कैथोड पर क्या उत्पाद बनेंगे? ठीक है। बोलो बनेंगे। अगर यही मैं इंग्लिश में लिखता तो क्या कहता? फाइंड आउट, आपसे मैं करूं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स एट, आपसे मैं कह रहा हूं एनोड, ठीक है, एनोड एंड कैथोड, ठीक है, इफ बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इफ बोलो इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, बोलो प्रोडक्ट इन बोलो मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्लियर? समझ में आया? बोलो आपको। अब जैसे मैंने कहा मेल्ट का, मैंने बताया था आपको, मेल्ट वाले में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट मेल्ट दे दिया जाए तो उसमें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, कोई लड़ाई नहीं। बोलो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की बोलो कैथोड पे चला जाता है और नेगेटिव वाला एनोड पे चला जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है। क्लियर? अब जैसे मैंने लिखा, ऑप्शन भी देखते हैं कैसे होंगे, तो ही तो चीज समझ में आएगी। बोलो क्लियर? आपको दिया एनोड कैथोड पूछा है, ठीक है, आपको दिया एक Cl2 और एक आपको Na। क्लियर? एक आपको दे रखा है O2 और एक आपको दे रखा है सपोज H2। क्लियर? एक दे रखा O2 और Na। बात समझ में आए? बोलो। ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। क्लियर? और एक आपको दे रखा है Cl2 और बोलो मैंने लिखा यहाँ पर H2, ठीक है, समझना। अब मैंने कहा हमें नहीं पता क्या आंसर होगा, हमें तरीका आता है कि NaCl है। क्लियर? चलो NaCl टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब दो आयन और होंगे। बोलो दो आयन और होंगे। अब बताओ इन दोनों में लड़ाई होगी कहां पे जाने के लिए? कैथोड पर। इन दोनों में लड़ाई होगी कहां पे जाने के लिए? एनोड पर। बात समझ में आए? बोलो। अब मैं पहले किसका करूं? जो मुझे पूछा है, मुझे एनोड कैथोड पूछा है, कैथोड एनोड पूछा है, ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आए? बोलो आपको। क्लियर? मैंने कहा उसने बोला तो मैंने कहा चलो 8 एनोड। बोलो एनोड पे ये दोनों में लड़ाई होगी कि इन दोनों में लड़ाई होगी?
अरे एनोड बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे कौन जाना पसंद करेगा, नेगेटिव। तो बताओ इन दोनों में लड़ाई होगी। अब इन दोनों में जीतेगा कौन, साइंस कहता है, केमिस्ट्री कहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहता है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। बताओ इन दोनों का डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, इधर पहुंच गए। बोलो किसका कम है, और देख के तो बताओ किसका कम है, बोलो किसका कम है। तो OH और Cl में से कौन जाएगा, Cl जाएगा। क्लियर, चलो कौन जाएगा, Cl माइनस। कहां पर जाएगा, एनोड पर। और जाकर के बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इसमें बदलेगा। बोलो बात समझे नहीं समझे, बोलो। अच्छा मुझे पता चल गया एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl। एग्जामिनर होशियार है, बात समझ में आए। अरे बोलो एज इट इज ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। बोलो दो ऑप्शन कट गए, और समझे समझे बोलो। और अगर किसी ने OH को भेज देता तो O2 भी अवेलेबल है, बोलो। और छोटी सी मिस्टेक हुई नहीं, काम गड़बड़ हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा अब कहां पर लड़ाई होगी, बोलो कैथोड पर। पहले बताओ कैथोड पे इन दोनों में लड़ाई होगी, कौन जाएगा बताओ, बोलो कौन जाएगा। अरे जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ये देखो, Na का है कि H का है, और Na का है कि H का है। कोई के मुझे Na अच्छा लगता है उसे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहता है, कौन जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, ये मैंने आपको बता रखा। बताओ कौन जाएगा, तो बोलो, मन में है लेकिन बोल नहीं रहे हो। कौन जाएगा, Na जाएगा कि H प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा। ओके बोलो यहाँ पर किसको भेजूंगा, H प्लस को भेजूंगा मैं, बोलो क्लियर। ओके पहले बताओ ये, बोलो आपको आंसर मिला। आंसर क्या होगा, आंसर बोलो, अरे बोलो कौन होगा, डी होगा। पहले बताओ मैंने कैसे आंसर निकाला, ये तो था बिल्कुल साइंटिफिक तरीका। क्लियर। अब दिमाग में ख्याल आता सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या ऐसा साइड में दे रखा होगा क्या, हाँ नहीं दे रखा होगा। इसका मतलब हुआ कि ये नहीं दे रखा होगा तो हम कैसे करेंगे। अरे बोलो समझे समझे, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मेरा क्या तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर यहीं पर क्या ट्रिक बता रहा हूं, यदि पॉजिटिव आयन छापा में से हो, क्या बोल रहा हूं, बोलो छापा बड़ा काम का है। छापा में मतलब कॉपर हो, Hg हो, ठीक है, मैंने कहा बोलो Ag हो, बोलो प्लेटिनम हो, और Au हो। क्लियर, बोलो तो छापा में से अगर पॉजिटिव आयन क्या हो, छापा में से हो तो वह ही कहा जाएगा, कैथोड पर। और अन्यथा कौन जाएगा, H प्लस। और अन्यथा कौन जाएगा, H प्लस। क्लियर, ओके। बोलो अन्यथा कौन जाएगा, क्यों लिखे समझ के आया, बोलो आपको। अगर ये नहीं हुआ तो कौन जाएगा, H प्लस, ठीक है। और मैंने कहा यदि यदि नेगेटिव आयन, क्लियर, नेगेटिव आयन, बोलो मैंने कहा हैलोजन में से, क्लियर, में से हो तो वही वही एनोड पर जाएगा। अदरवाइज कौन जाएगा, बोलो OH माइनस। अदरवाइज कौन जाएगा, OH माइनस। क्लियर, बात समझ में आए। अब इधर आ जाओ, सपोज दैट यही क्वेश्चन वापस है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है ज्यादा कुछ नहीं पता है। क्लियर, केवल मैंने देखा एनोड पे भेजना है। बोलो एनोड पे इन दोनों में लड़ाई, बताओ हेलोजन में से है, बस मुझे क्या हेलोजन को भेज देना है। और अगर हेलोजन में से नहीं होता, कोई SO4-2 होता, कुछ भी होता, तो मैं किसको भेज देता, OH माइनस। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं बहुत सारा। क्लियर, बात समझ में आए, बोलो। और क्या बोला मैंने, समझ में आया। कोई डिस्चार्ज पोटेंशियल का लफड़ा अपने को दिमाग में नहीं रखना है। अच्छा इसको भेज दिया, अच्छा भेज दिया, फिर ये होगा, समझ में आया। ऑप्शन में दिख ही रहा है Cl वाला होगा, बोलो बात समझ में आए। कैसे बनेगा, समझ में आया, बोलो। अच्छा फिर मैंने कहा इन दोनों में लड़ाई होगी। पहले बताओ ये छापा में से है क्या, हाँ, बोलो छापा हुआ को भूल सकते हैं क्या, नहीं, तो फिर कौन जाएगा, H प्लस जाएगा, तो किस में बदलेगा, H2 में। बोलो टिक कर दिया, समझ में आया, बोलो। अब मैं कोई सा भी क्वेश्चन दूं आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब पहले बताओ, मैं दूंगा पहले आप करोगे फिर मैं बताऊं, कि एक दो और बताऊं मैं, बोलो। आप करोगे तो भी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा बाद में। और क्यों ना अपने आप को चेक किया जाए। समझ में आया, बोलो। मैंने क्या तरीका सिखाया, समझ में आया। देखो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, समझना, ये साइंटिफिक तरीका क्यों आना चाहिए।
सपोजेड एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन के NaCl के अंदर बोलो कैथोड पर Cl जाता है, क्या कारण है? Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस से बोलो OH माइनस से कम है। तो बताओ, उनका तो आपको ओरिजिनल तरीका पता होना चाहिए कि कोई भी आयन तभी इलेक्ट्रोड में जाता है जब उसका अपने कंपेरेटिव, अपने कॉम्पिटिटिव से क्या हो, बोलो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो। मेरी बात समझ में? इसलिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वजह से जाते हैं, कम की वजह से जाते हैं, ज्यादा की वजह से जाते हैं, कम की वजह से। तो अब आप सोचो, मैंने सबसे पहले क्या लाइन लिखा है आपको, बोलो मैंने बताया डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, एक एक लाइन वर्ड को समझना। मैंने कहा जब कोई आयन मतलब मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, जब वह न्यूनतम बोलो मिनिमम पोटेंशियल बोलो बोलो किसी आयन का वह न्यूनतम बोलो पोटेंशियल जिससे वो किसी इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल। बात समझ में आए? तो फिर मैंने आपको क्या बताया कि भाई डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बोलो डिस्चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से क्या पता चला, अगर दो आयन में कंपटीशन होगा तो वही आयन जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहता है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है उसके डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। बात समझ में आए? फिर अपने माइंड में आया कि भाई कौन से आयन की किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, किसका ज्यादा होता है, तो अपन ने क्या किया, ये बनाया। हालांकि ये भी बहुत आसान है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर पता है तो वही मैंने बस यहाँ आयन बनाया है। और बोलो यहाँ क्या बना है? आयन बना है। क्लियर? बोलो मैंने कहा लिथियम पोटेशियम बेरियम, समझ गए? बोलो ओके। यहाँ पर मैंने सारे आयन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने लिखे हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि इधर से इधर जाते हैं तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और फिर मैंने आपको क्वेश्चन बताया, और फिर ये एक राज की बात बताई। जो राज की बात बताई उससे क्वेश्चन आपका सेकंडों में हो जाएगा। बोलो आपसे मैं करूँ, सेकंडों में हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर लिखा, बोलो ये तो ओरिजिनल तरीका हुआ, फिर क्या लिखा, यदि पॉजिटिव आयन किसमें से हो, बोलो छापा का मतलब क्या है? सी का मतलब कॉपर, एच का मतलब Hg, ए का मतलब Ag, पी का मतलब प्लेटिनम, एयू का मतलब एयू। क्लियर? में से हो तो वही कैथोड पर बोलो, वही कैथोड पर बोलो जाएगा। ठीक है? अन्यथा लिख देता हूं, अदरवाइज ऐसे लिखो, अन्यथा। ठीक है? बोलो अन्यथा, समझ गए? बोलो कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो H प्लस जाएगा। अब तो ठीक है, बोलो जाएगा। और इधर क्या बोला, यदि नेगेटिव आयन में हेलोजन में से हो तो वही एनोड पे जाएगा, नहीं तो नहीं तो OH माइनस जाएगा। दैट्स ऑल। समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ये दिमाग में रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट ओरिजिनलिटी पहले जरूरी है। बोलो ओरिजिनलिटी क्यों जरूरी है? ताकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर भी अपन दे पाए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने कराया, पहले तो कराया रियलिटी से, फिर अपने अपने ट्रिक से देखा, उससे भी हो जाएगा। तो अब आप पहले नोट करोगे, फिर आपकी अग्नि परीक्षा ली जाएगी। ठीक है? मुझे क्या पता सीखे कि नहीं सीखे हो, बात समझ रहे हो ना? मैं तो क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आता है, चार ऑप्शन लिखूंगा, आप अगर सही बताओगे तो समझ में आएगा कि मेरी बात आपके अंदर गई है। ठीक है?
ओके, ये केवल समझने के लिए है, बाकी क्वेश्चन करने के लिए तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया। बट पहले हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है और आप समय को वो डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी के साथ कैसा रिलेशन रखता है। क्लियर? क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इतना होशियार होता है, वो आपको ये बोल देता है दो पॉजिटिव आयन है, तीन पॉजिटिव आयन है जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलो ये है, बताओ इन तीनों में कौन सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। अब आप बताओ उसमें तो कौन सा छापा देखोगे, कौन सा क्या देखोगे, उसमें तो ओरिजिनल तरीका ही पता होना चाहिए कि जो तीन आयन आपको दिए ए बी सी दे एक्स वाई जेड दे, उसका जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा वही डिस्चार्ज होगा, या उनके डिस्चार्ज होने की प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम घटता क्रम, और बोलो उनके लिए तो ओरिजिनल तरीका ही आना चाहिए। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ये मैं क्यों बता रहा हूँ समझ, अभी मैं सब तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पहले थोड़ी समझ में आई बोलो? ओके, तो आई थिंक पहले ये नोट करोगे, ये आयन दिख रहे हैं कि झूम करूं? झूम करूं? क्लियर? चश्मों वालों को नहीं दिख रहा है तो बिना चश्मों वालों का तो क्या हाल होगा वो ही जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपके आंखों के पास पहुंचा देता हूँ। ठीक है, पहले आप क्या करो, पहले इतने से करो। ठीक है, ओके। चश्मे वाले को ज्यादा दिखता है बिना चश्मे वाले को? गलत, चश्मे वाले को उसके दो दो लेंस है, एक भगवान ने दिया और एक बाहर से लगाया हुआ, बट एक और लेंस लगा हुआ है ना बच्चा। ठीक है, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो दिल पे मत ले बच्चा। ठीक है, चश्मे वालों को भी खुश रहना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास दो दो लेंस हैं। ठीक है, ये क्या आइन का ऑर्डर समझ में आया? वही लेके बारात, खाना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, बताया मैंने आपको कल, बोलो। ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़ो। ठीक है, अब वापस पतल छोटा कर दो। ओके,
ओके, अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, पहले आप बताना फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके, अब मैं दू बोलो, करोगे? रियलिटी में कैसे किया जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल? अपन ने उसकी जगह क्या कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया बोलो? दो पॉजिटिव में से अगर वो छापा में से हो तो वो जाएगा, अदरवाइज कौन जाएगा? एस प्लस। दो नेगेटिव में से अगर हेलोजन में से हो तो वो जाएगा, अदरवाइज कौन जाएगा?
OH माइनस, यही बताया मैंने आपको। बोलो ओके, काम हम वही कर रहे हैं बट हमने उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया है। बट फिर भी डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला क्यों फंडा पता होना चाहिए। बोलो ये किया बोलो आपने, ठीक है, हटा दूं। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, पूछा क्या है, एनोड कैथोड पूछा है कि कैथोड एनोड पूछा है। बोलो एक ऑप्शन जरूर आपको यहाँ पर H2Cl2 भी होगा। और समझे नहीं समझे बोलो। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन ऑप्शन दूंगा जैसे एग्जाम है, ये तो मैंने सिखाया आपको। बोलो क्लियर, बोलो कर रहे, बोलो हो गया नोट, ठीक है। मैंने आपको दिया, मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका मतलब समझ जाओगे CuSO4 के जलीय विलयन, CuSO4 के जलीय विलयन, ठीक है। जलीय विलयन का इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन करने पर क्रम से कैथोड एंड एनोड पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, या होंगे। आपको क्वेश्चन दिया मैंने ऑप्शन ABCD, ठीक है। पहला दिया मैंने आपको H2NO2, Cu and Cu, CuNO2, ठीक है, Cu and, ठीक है, SO2, ओके। निकालिए आंसर। ओके, 5 सेकंड लगना चाहिए सिर्फ। किस किस का आंसर आ गया है, हाथ खड़े करो। CuSO4 को तोड़ो, H2O को तोड़ो, दो में लड़ाई कराओ। पहले किसको भेजोगे वो सोचो, फिर आंसर निकालो, ठीक है। ए किसी का आंसर आया, बी, सी, डी। अब इधर देखो, मैं वापस बता रहा हूं, अभी भी जिसको नहीं आया वो वापस ध्यान देना। CuSO4 है, बोलो टूटेगा तो किस में टूटेगा, कॉपर +2 और SO4-2, इतना कर लिया। अब नोट मत करो, इधर ध्यान दो। CuSO4 इस दो में टूटेगा, अच्छा। एक्वा सॉल्यूशन है इसलिए H+ भी होगा और OH- भी होगा। पहले कैथोड पे पूछा कि एनोड पे पूछा, कैथोड पे। बोलो 8 कैथोड, कैथोड पर कौन जाता है, पॉजिटिव जाता है कि नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव जाता है, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव होता है। इस पे इन दोनों में लड़ाई होगी, बताओ ये जाएगा ये जाएगा, कॉपर +2 क्यों जाएगा, क्योंकि छापा में से है। बस ये कॉपर +2 जाएगा और किस में बदल जाएगा, कॉपर में, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। अच्छा, एनोड पे कौन जाएगा, इन दोनों के अंदर गए, बताओ ये जाएगा कि ये जाएगा, क्यों, क्योंकि हेलोजन होता तो वो जाता, बाकी तो OH- जाता है। OH- जाएगा और मैंने आपसे कहा, बोलो OH- जाएगा और ऐसे बदलेगा, बोलो क्लियर। तो मुझे बताओ ये और ये मेरे प्रोडक्ट हुए कि नहीं हुए, बोलो और हाँ या ना। तो आपसे मैं करूं आंसर क्या हो गया, बोलो कॉपर एंड O2, क्योंकि मेरे को कैथोड एनोड पूछा है, ठीक है। अब तू करोगे, बोलो। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं, बाकी हवा हवा में कर सकते हो। हवा हवा में कैसे कर सकते हो, समझ में आया, डायरेक्ट देखा, अच्छा कॉपर छापा में से वही जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा ये नहीं, H2O में तो हमेशा O2 ही जाता है, दैट्स ऑल। एक बार मैंने बता दिया H2O से O2 आता है,
अरे तो बोलो फिर तो, समझ गए नहीं समझ गए बोलो, इस बार सबका होना चाहिए। मैंने जो क्वेश्चन लिखा समझ में आया बोलो आपको? बस इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, कैथोड एनोड पूछा है कि एनोड कैथोड पूछा है मुझे, ठीक है। हो गया। मैंने जो तरीका बताया वैसे 5 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है, किसी भी बिना डाउट के। ओके, दो तीसरा करोगे? हटा दूं? वाई ए नोट बोलो, दूं करोगे? हाँ या ना? पहले सोचो, हाँ कर लेंगे तो होगा, पहले में सोच लेंगे नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है, समझ रहे हो? बोलो। ओके बताऊं? अरे एकदम इजी तरीका सिखाया है मैंने, ठीक है। आपको मैंने दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of AlCl3, find out products at एनोड एंड कैथोड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बोलो? AlCl3 के जलीय विलयन, ठीक है, का विद्युत अपघटन करने पर क्रम से एनोड एंड कैथोड पर क्या उत्पाद बनेंगे, ठीक है। ओके, ए बी सी डी क्लियर। ऑप्शन पहला है Cl2 और Al, दूसरा है, ठीक है, O2 और H2, O2 और Al2, ठीक है, Cl2 और यहाँ पर H2, ठीक है। समझ में आया बोलो? आपको बिल्कुल भी 1% टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो मैंने तरीका बताया उसे काम सेकंडों में होगा, क्लियर। और ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही अपने लॉजिक होने चाहिए जिससे कि हम सेकंडों में काम कर सके, क्लियर। किस किस का हो गया? बाकी भी सोचो। और नहीं तो LCl3 को तोड़ो तो सही, दो आयनों में H2O को तोड़ो तो सही, आपस में लड़ाओ तो सही, सोचो तो सही, आएगा आंसर, क्लियर। सीख रहे हैं, 10 सेकंड ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही आंसर तो निकालो।
अरे हो गया। ए किसी का, बी, सी, डी, ओके। वापस देखो, सपोजेड मेरे को मिला AlCl3। पहले बताओ किस में टूटेगा, बोलो ऐसे टूटेगा। अब नोट मत करो, इधर ध्यान दो। पहले बताओ, मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। ऐसे कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अच्छा, H2O, H प्लस और OH माइनस। पहले बताओ इस बार क्या पूछा, एनोड कैथोड पूछा है कि कैथोड एनोड पूछा है? एनोड पे पूछा, था एनोड पे इन दोनों में लड़ाई होगी। इन दोनों में ये जाएगा कि ये जाएगा, बोलो कौन जाएगा। हेलोजन है। हेलोजन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से कोई होगा तो वही जाएगा। वही जाएगा, मतलब ये दो तो हो ही नहीं सकते। अरे बोलो समझे ही समझे, बोलो। आप करो तो सही, पेन चलाओ तो सही, दो ऑप्शन काटे। अब मैंने कहा अब देखना मुझे कि बोलो कैथोड पे कौन जाएगा। तो आपको मैंने कहा, ये तो मैंने बता दिया 8 एनोड। एनोड पे कौन गया, बोलो बोलो Cl माइनस गया। बाकी का खेल तो आप जानते ही हो। और बोलो बैलेंस करूं तो यूं कर सकता हूं, यूं नहीं करके यूं करूं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझे नहीं समझे, बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। बोलो मैंने कहा एड कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, बोलो इन दोनों में लड़ाई होगी। क्या ये छापा में दिख रहा है आपको कहीं, क्या अपना नया छापा पैदा कर लेंगे। अरे बोलो छापा में नहीं दिख रहा तो कौन जाएगा, H प्लस। और H प्लस जाएगा तो क्या होगा, बोलो H2 में बदलेगा। और समझे, बोलो आंसर क्या हुआ, Cl2 और H2। ठीक हो गया। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो। एक और दूं, पक्का सही करोगे। चलो देखता हूं, ठीक है। किस किस को लगता है समझ में आ गया है, ठीक। बट मुझे पता है मन में अभी पूरा नहीं आया है, ठीक है। अभी मैं एक और पूछता हूं, ठीक है। दूं मैं एक और। पहले बताओ तरीका समझ में आया कि नहीं आया आपको, बोलो क्लियर। ओके। जो अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं वो क्यों नहीं सोच पा रहे, मैंने एकदम सिंपल तरीका बताया है। छापा में से हो तो वो जाएगा, अदरवाइज H प्लस जाएगा। हेलोजन में से हो तो वो जाएगा, अदरवाइज OH माइनस जाएगा। बात समझ में आए, बोलो। किया नोट। एक और करा रहा हूं मैं। ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, बाकी तो आप देख के आंसर दे सकते हो, ठीक है। हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक और। मैंने कहा AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस Ag इलेक्ट्रोड पर करते हैं तो क्रम से कैथोड एंड एनोड पर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। ABCD। पहला ऑप्शन है Ag and N2। दूसरा है, बोलो H2 and O2। तीसरा है Ag and Ag। चौथा है Ag and O2। क्लियर। कैथोड एनोड पूछा है, ठीक है। सोच लिया अपना अपना आंसर, ओके। ऑडियंस बोल लिया जाए।
इतने में आंसर निकल जाना चाहिए। हो गया बोलो, टाइम इज ओवर। ओके, किस किस का आंसर डी है? थोड़ी थोड़ी में पहले ये पूछो, किस किस का आंसर ए है? बी, सी, डी। डी किस किस का आंसर है बोलो? बाकी तो बता ही नहीं रहे, चौथा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, डी जिनका आंसर है वो गलत आंसर है। इस बार आंसर क्या है? सी है। अब आप सोचो कब क्या ध्यान रखना, इधर ध्यान से समझना। अगर आपको जिस मेटल के इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस उसी मेटल के इलेक्ट्रोड पे दे दिया जाए, तो कैथोड और एनोड पर उसी मेटल का क्रम से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा? मैंने ये सब पूछा, ये अगर नहीं दे रखा होता तो आंसर डी होता। अगर जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं उसी मेटल का इलेक्ट्रोड हो तो क्या होगा बोलो? कैथोड पूछा है, 8 कैथोड, तो उस पे रिडक्शन भी उसी मेटल का होगा। ओके, और ऑक्सीडेशन भी उसी मेटल का होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी क्या होगा बोलो? उसी मेटल का होगा। बात समझ में? आपको कि सर आपको कैसे पता चला ये? क्लियर? तो एक्चुअली क्या होता है कि हम जब मेटलर्जी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मेटलर्जी। तो ये मेटल को प्राप्त करने का एक मेथड होता है जिसमें 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 एनोड लिया जाता है इम्प्योर मेटल का और कैथोड लिया जाता है प्योर मेटल का, और प्योर हो जाता है और इम्प्योर हो जाता है। समझ में आए कि नहीं आई मेरी बात? और यही उसी पे बेस्ड है बोलो। अगर मैं AgNO3 का बोलो Ag इलेक्ट्रोड पे बोलो चाहता हूं, तो बताओ क्या होगा? जो कैथोड है वो मैं प्योर का लूंगा और एनोड है वो इम्प्योर लूंगा। तो कैथोड पर रिडक्शन होकर मेटल डिपॉजिट होगी और जो एनोड है वो इम्प्योर में से मेटल निकलेगी, क्योंकि वहां पर क्या होगा बोलो? ऑक्सीडेशन होगा। समझे नहीं समझे? तो ऐसा कब करना है? जब आपको जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस दे और इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल का दे दे, तो ये करना है। अदरवाइज तो जो मैंने आपको फंडा सिखाया उससे होगा। तो जब भी क्वेश्चन करे किस बात का सावधानी ध्यान रखना है बोलो? ये अगर लिखा हुआ हो तो। क्लियर? अगर यही नॉर्मली पूछता तो आंसर डी होता। अब समझे कि नहीं समझे बोलो? अरे समझे नहीं समझे बोलो? ओके, हाँ या ना? ध्यान रखोगे? ओके, क्योंकि जो बात मुझे पता है गलती कराई जा सकती है वो एग्जामिनर को भी पता होता है। क्लियर? ओके।